मैंने श्री कृष्ण से कहा, दुनिया की भीड़ में कहीं खो सा गया हूं प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तू कहीं खो नहीं सकता, मैं तेरा असली पहचान हूं। मैंने फिर कहा, लोग मुझसे बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, मैं कैसे पूरा करूंगा। श्री कृष्ण ने भरोसे से कहा, सब्र रख, मैं तेरा सहारा हूं, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। मैंने कहा, काम का बोझ इतना है कि संभाले नहीं संभलता। श्री कृष्ण ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और बोले, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं। मैंने शिकायत की, सब मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहीं पीछे छूट गया हूं। श्री कृष्ण ने प्यार से कहा, तेरी राह अलग है, मंजिल तुझे इंतजार कर रही है, धैर्य रख। मैंने चिंतित होकर कहा, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, सफलता असफलता अनुभव है, बस एक सीढ़ी है, मैं तेरा साथी हूं, आगे बढ़ता जा। मैंने कहा, पैसों की तंगी ने परेशान कर रखा है। श्री कृष्ण ने दिलासा दिया, चिंता मत कर, तेरे पास बहुत कुछ होगा, बस विश्वास रख। मैंने कहा, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। श्री कृष्ण ने मेरी ओर देखकर कहा, मैं तेरा संबल हूं, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख। मैंने कहा, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा उद्देश्य मेरे पास है, उसे पाने के लिए खुद में झांक। मैंने उदासी से कहा, अच्छे दोस्त नहीं मिलते। श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर इशारा कर कहा, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, हमेशा तेरे पास हूं। मैंने अपने पापों को याद कर कहा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। श्री कृष्ण ने आत्मीयता से कहा, मैं तुझे संभालूंगा, गलतियों से सीख और आगे बढ़। मैंने भविष्य की चिंता जताई, कल का क्या होगा यह डर मुझे खाए जा रहा है। श्री कृष्ण ने सहजता से कहा, आज पर भरोसा रख, मैं तेरा भविष्य संभालूंगा। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मेरी राह खो गई है। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, तेरी राह दिखाने के लिए मैं हूं, बस मुझ पर विश्वास रख। मैंने थकान महसूस करते हुए कहा, बहुत थक चुका हूं। श्री कृष्ण ने मुझे स्नेह से देखा और कहा, अपना भार मुझे दे दे, मैं तुझे नई शक्ति दूंगा। मैंने कहा, रिश्तों में बस छलावा ही दिखता है। श्री कृष्ण ने गहराई से कहा, सच्चाई में ही सुकून है, उसे मेरे साथ महसूस कर। मैंने निराश होकर कहा, मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तेरा समय आएगा, हौसला रख, मेहनत की कदर मैं खुद करूंगा। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय श्री कृष्ण लिखकर एक किसान ने उदास होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, इतनी मेहनत से फसल बोई थी लेकिन बारिश ही नहीं हुई, सब सूख गया। ऊपर से आवाज आई, क्या तुझे पता है, बारिश होती तो खेत में छिपे कीड़े फसल चट कर जाते। ये एक संकेत है, अगले मौसम के लिए तैयार रह, तुझे इससे कुछ सीखना था। एक गरीब ने आकाश की ओर देखते हुए शिकायत की, इतने सालों से कुछ नहीं बदला, रात दिन मेहनत करता हूं, फिर भी वही हालात हैं। ऊपर से आवाज आई, तू जो राह बना रहा है वो तेरे बच्चों के लिए है, एक दिन तेरा संघर्ष उनका सहारा बनेगा, क्या तुझे यह दिखाई नहीं देता? एक छात्र ने भगवान से निराश होकर कहा, प्रभु, खूब पढ़ाई की थी फिर भी अच्छे अंक नहीं आए। ऊपर से आवाज आई, अंक ही माप नहीं है, तुझे सिखाया जा रहा है कि असली रास्ता धैर्य और मेहनत का संगम है, क्या अब भी समझ नहीं आया? एक मां ने रोते हुए भगवान से कहा, मेरे बेटे का स्वास्थ्य खराब रहता है, मैं बहुत परेशान हूं। ऊपर से आवाज आई, यह संघर्ष तेरा प्रेम और देखभाल को उसकी आत्मा में भरने के लिए है, उसे ताकत मिल रही है, तुझे नहीं दिख रहा। एक मजदूर ने आकाश की ओर झांकते हुए कहा, हे ईश्वर, जिंदगी भर मेहनत करता रहा लेकिन आज भी गरीब हूं। ऊपर से आवाज आई, तेरी मेहनत तेरे बच्चों को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तेरा सपना था, क्या तुझे यकीन नहीं है? एक बीमार व्यक्ति ने भगवान से कराहते हुए कहा, हे भगवान, यह कैसी तकलीफ दी है? ऊपर से आवाज आई, तेरी बीमारी ने तेरे अपनों को और करीब ला दिया है, क्या तुझे वो प्रेम महसूस नहीं हुआ
एक कलाकार ने दुखी होकर भगवान से कहा, लोग मेरे काम को नहीं सराहते, कोई मेरी कला नहीं देखता। ऊपर से आवाज आई, तेरी कला तो अमर है, समय तुझे भी पहचानेगा। क्या तुझे यह विश्वास नहीं? एक युवा ने भगवान से हताश होकर कहा, प्रभु, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी सफलता नहीं मिल रही। ऊपर से आवाज आई, तेरी राह मुश्किल है क्योंकि तुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हूं। छोटी मंजिलें तेरे लिए नहीं हैं। एक पेड़ ने व्यथित होकर भगवान से कहा, सालों से खड़ा हूं, हर कोई मुझसे फल और छाया लेता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। ऊपर से आवाज आई, तेरी निस्वार्थ सेवा से तेरा नाम अमर हो गया है। देख, कितने हैं जो तुझे अपना मानते हैं। एक सैनिक ने भगवान से थके स्वर में कहा, प्रभु, देश की सेवा करता हूं, परिवार से दूर रहता हूं, लेकिन यह कठिनाई कब तक सहूं। ऊपर से आवाज आई, तेरी हिम्मत देश का गौरव है। तेरा परिवार ही नहीं, पूरा देश तुझ पर गर्व करता है। क्या तुझे यह एहसास नहीं, जीवन में जब सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगता है, जब हर राह अंधकारमय दिखती है, तो क्या यह मान लेना चाहिए कि सब खत्म हो गया? शायद नहीं। हो सकता है यह श्री कृष्ण की एक अदृश्य परीक्षा हो, एक ऐसी परीक्षा जो हमें मजबूत बनाने के लिए है। क्या हम कभी सोच पाते हैं कि शायद वे हमें एक ऐसा योद्धा बनाना चाहते हैं जो हर चुनौती का सामना करने को तैयार हो? श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हर कष्ट के पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जब हम सोचते हैं कि हम बिखर रहे हैं, क्या हमें एहसास होता है कि वे हमारे भीतर एक नई शक्ति, एक नई हिम्मत जगा रहे हैं? यह उनका ही तो तरीका है कि वे हमें जीवन की हर मुश्किल में तपाकर हमें और निखार रहे हैं, हमें खुद से ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। भगवान पर भरोसा उस माली की तरह करना चाहिए जो एक बीज बोते वक्त नहीं सोचता कि फूल कब खिलेंगे। वह बस मिट्टी में बीज रोपता है, यह जानते हुए कि जब समय आएगा तो वह बीज भगवान की मर्जी से एक सुंदर फूल में खिल उठेगा। यह इंतजार और यह विश्वास, यही वह धैर्य है जो भगवान हमें सिखाते हैं। भरोसा उस डॉक्टर की तरह करो जो हर मरीज का इलाज करते वक्त यह नहीं सोचता कि यह मरीज ठीक होगा या नहीं। उसे सिर्फ यह यकीन होता है कि ईश्वर ने उसके हाथों में किसी की जान बचाने की शक्ति दी है। क्या हमें भी अपने जीवन के संघर्षों में यह यकीन नहीं होना चाहिए? शायद ये सारे संकेत यही कह रहे हैं कि हर परीक्षा, हर चुनौती में ईश्वर की एक अदृश्य शक्ति है जो हमें और ऊपर उठाने के लिए हमारे साथ खड़ी है। भगवान पर भरोसा उस नन्ही चिड़िया की तरह करो जो हर सुबह बिना किसी आशंका के अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकलती है। उसे यह नहीं मालूम कि खाना मिलेगा या नहीं, पर उसके दिल में एक अटूट विश्वास होता है कि परमात्मा ने उसकी जरूरतों का पहले से इंतजाम कर रखा है। क्या हम भी ऐसा ही विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम बिना किसी डर के कदम बढ़ाते हैं, ईश्वर सचमुच हमारे हर कदम का ख्याल रखते हैं। याद रखो, हर कठिनाई अपने भीतर एक नई शुरुआत का संदेश छुपाए होती है। जब संकट का समय आता है तो क्या हमें एहसास होता है कि शायद हमारे पीछे वही ईश्वर खड़े हैं जो हमारे हर हालात में हमें थामे हुए हैं। जैसे एक बीज को मिट्टी के अंधकार और गहराई में ही नई जिंदगी मिलती है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी सच्ची शक्ति कठिनाइयों से ही मिलती है। तो अगली बार जब जीवन में कोई तूफान आए, उसे एक अवसर के रूप में देखो। क्या पता उस कठिन राह में कहीं श्री कृष्ण की छाया हमारे मार्ग को रोशन कर रही हो। दूसरों की बातों पर कभी अपने सपनों का दामन मत छोड़ो। सोचो, क्या होता अगर थॉमस एडिसन ने असफलताओं से हार मान ली होती? क्या आज हम बिजली के बल्ब की रोशनी देख पाते? और अगर सचिन तेंदुलकर ने आलोचकों की आवाजों पर ध्यान दिया होता तो क्या वे कभी इतिहास के महानतम क्रिकेटर बन पाते? असली जीत उन्हीं की होती है जो दूसरों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हौसले और मेहनत की सच्ची कीमत सिर्फ वे ही जानते हैं। तो अपने दिल की सुनो, अपने सपनों का पीछा करो और हर चुनौती का सामना करो। याद रखो, तुम्हारी सफलता की चाबी तुम्हारे अपने हाथों में है। इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे, लोग तुम्हारे हौसले पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी।
हर सपने के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हो? क्या तुमने वह आंतरिक शक्ति महसूस की है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? यह सफर आसान नहीं होगा, पर हर कदम पर वह संतोष और खुशी मिलेगी जो किसी भी मुश्किल से बढ़कर होगी। तो आगे बढ़ो, अपने आत्मविश्वास को अपनी ढाल बनाओ और वह बनो जो तुम्हें दुनिया में सबसे अलग बनाए। हे प्रभु, अगर कभी मेरे कदम डगमगाएं तो मुझे थाम लेना। अगर अंधेरों में रास्ता भूल जाऊं तो कृपया अपनी रोशनी का एक टुकड़ा मेरे लिए छोड़ देना, ताकि मैं फिर से राह देख सकूं। हे भगवान, अगर कभी मेरे दुखों के साए गहराने लगें और मेरी आंखों में आंसू आ जाएं, तो मेरी पुकार सुने बिना भी आ जाना। मेरे दर्द को खुद में समेट लेना, जैसे आप हमेशा मेरे भीतर रहते हो। हे ईश्वर, अगर कभी परेशानियों में घिरकर मैं आपको पुकारना भूल जाऊं, तो मेरी तरफ एक नजर डाल देना। मुझे याद दिला देना कि आप मेरे साथ हैं, हर वक्त, हर सांस में। हे कृष्ण, अगर मैं अपनी गलतियों में इतना उलझ जाऊं कि माफी का रास्ता भी भूल जाऊं, तो अपनी करुणा से मेरी राह रोशन करना। मुझे सिखाना कि आपकी ममता मुझसे दूर नहीं है। मुझे माफ करना मत भूलना। अगर मेरी मुश्किलें इतनी बढ़ जाएं कि मैं आपके अलावा किसी और से उम्मीद बांध लूं, तो अपनी ओर खींच लेना। मुझे याद दिला देना कि आप ही मेरे सच्चे सहारे हैं और कोई नहीं। अगर कभी मेरा हौसला बिखर जाए और मैं थक कर बैठ जाऊं, तो कृपया मुझे अपनी शक्ति से भर देना। मेरी आत्मा को वह हिम्मत देना कि मैं फिर खड़ा हो सकूं और एक बार फिर अपने संघर्षों का सामना कर सकूं। हे भगवान, अगर कभी मेरे अंदर गौरूर आ जाए और मैं आपकी उपस्थिति को भूल जाऊं, तो मुझे विनम्रता का वो पाठ सिखाना जो मैं भुला बैठा हूं। मेरी आत्मा को शुद्ध करना, मुझे वापस उस राह पर ले आना जहां आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। याद रखो, अगर बुरे लोगों को यूं ही सही गलत का एहसास हो जाता, तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। श्री कृष्ण जानते थे कि जीवन की कठिनाइयों में खरा उतरने के लिए दृढ़ता, साहस और सही मार्ग पर चलने का जज्बा चाहिए। जब जीवन हमें चुनौतियों के समक्ष खड़ा कर देता है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। वह लड़ाई जो हमें अपने भीतर के योद्धा को जागृत करने पर मजबूर कर देती है। श्री कृष्ण का यह संदेश भी याद रखने योग्य है। अगर जीवन में अवसर मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। इसका मतलब है कि अपने हर अवसर का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। स्वार्थ की राह सरल लग सकती है, पर सच्ची भक्ति तब होती है जब हम दूसरों की सहायता के लिए अपने कंधे आगे बढ़ाते हैं। जब हम किसी का बोझ उठाते हैं, तो वही बोझ खुद हमारे लिए हल्का हो जाता है। यही ईश्वर का अदृश्य न्याय है। अगर कभी ऐसा समय आए जब हर चीज उलटी पुलटी हो जाए और उम्मीद की कोई किरण नजर ना आए, तो बस ठहर कर देखो। कई बार अचानक किसी अजनबी की मदद से या किसी अप्रत्याशित संयोग से समस्या का हल सामने आ जाता है। क्या यह मात्र संयोग होता है? नहीं, यह ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। उनकी कृपा जो हर मोड़ पर हमें संभालती है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोचो, वह छात्र जो परीक्षा की तैयारी में जुटा है और डर रहा है कि वह असफल हो जाएगा, लेकिन अगर वह हार न माने और अपने प्रयासों में लगा रहे, तो उसकी मेहनत रंग लाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयास और भगवान पर अडिग विश्वास ही सफलता का मार्ग है। किसी के दिल को इतनी गहरी चोट मत दो कि परमात्मा स्वयं उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। जैसे माता पिता अपने बच्चे का जन्म के साथ ही ख्याल रखते हैं, वैसे ही जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वह हर जीव का ख्याल रखता है। भगवान अपने भक्त का हर हाल में साथ देते हैं, चाहे वह राक्षस कुल में ही क्यों ना जन्मा हो। सोचो, क्या तुम उस विश्वास के योग्य हो? प्रहलाद भी ऐसा ही भक्त था। सुने भगवान ने उसे कैसे बचा लिया। हिरण्यकशिपु, असुरों का महान राजा, अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक था। उसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों के प्राचीन परिप्रेक्ष्य में हुई, जिसमें असुरों और देवताओं के बीच का संघर्ष निरंतर चलता रहा। हिरण्यकशिपु का जन्म आर्षि कश्यप
और उनकी पत्नी दिति के पुत्र के रूप में हुआ था। कश्यप मुनि का वैदिक युग में एक प्रमुख स्थान था। वे समस्त प्राणियों के पिता के रूप में जाने जाते थे और उनकी संतानों ने विभिन्न रूपों में संसार पर प्रभाव डाला। हिरण्यकशिपु के जन्म से ही उसकी प्रवृत्ति में असुरत्व के गुण विद्यमान थे और उसने अपने साम्राज्य की स्थापना का संकल्प किया था। बचपन से ही उसमें शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा का संचार था जो उसे विशिष्ट बनाता था। वह केवल एक साधारण राजा नहीं था, बल्कि असुर जाति के गौरव को पुनः स्थापित करने के संकल्प से ओतप्रोत था। उसने इस उद्देश्य को पाने के लिए कठिन साधना और तपस्या का मार्ग अपनाया, क्योंकि वह जानता था कि महाशक्ति के बिना देवताओं का सामना नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि उसने कठोर तपस्या की, जिसे देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि त्रिलोक में हलचल मच गई और ब्रह्मा को प्रकट होकर उसे वरदान देना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमृतत्व की कामना की, परंतु ब्रह्मा ने उसे समझाया कि अमृतत्व का वरदान संभव नहीं है। इस पर हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमृतत्व जैसा ही लाभ दे सके। उसने प्रार्थना की कि उसे न तो कोई देवता मार सके, न कोई मनुष्य, न कोई जानवर, न ही वह दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर। उसकी ये कामना उसकी योजना का हिस्सा थी, जिसमें वह अपनी मृत्यु को टालने का हर संभव उपाय कर रहा था। ब्रह्मा ने इस वरदान को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही हिरण्यकशिपु लगभग अजेय बन गया। वरदान पाते ही उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया और सभी देवताओं को अपने अधीन करने का प्रयास किया। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु का व्यक्तित्व और भी अधिक अहंकारी हो गया। उसे अपने शक्तिशाली होने का एहसास था और अमृतत्व के समान वरदान ने उसमें असीम आत्मविश्वास भर दिया था। अब वह न केवल एक राजा था, बल्कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगा था। उसके मन में यह विचार घर कर गया कि अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता, न देवता, न मनुष्य, न कोई अन्य प्राणी। यह भावना धीरे धीरे अहंकार में बदल गई और उसने खुद को भगवान मानना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु के अहंकार की जड़ें केवल उसकी शक्ति तक सीमित नहीं थीं, उसका व्यक्तिगत बदला भी उसमें गहरे तक बैठा था। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, जो कि उसके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था, भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति घोर क्रोध और प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया। उसने संकल्प लिया कि वह भगवान विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। यह प्रतिशोध की भावना उसके अत्याचारों का आधार बन गई। अपने राज्य में उसने ऐसा शासन लागू किया जिसमें केवल उसकी पूजा की जाए और भगवान विष्णु की पूजा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके राज्य में धर्म और भक्ति की परिभाषा को बदल दिया गया था। जो भी भगवान विष्णु का स्मरण करता, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया और अपने अनुयायियों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करवाया, ताकि सभी उसके सामने सिर झुकाएं और उसे भगवान के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के शासनकाल में पूरा राज्य भय और आतंक के वातावरण में डूब गया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह अपने राज्य के निवासियों को अपने अधीन रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाने लगा। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन उसकी आस्था और निष्ठा असुर कुल की परंपराओं से बिल्कुल अलग थी। हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद की आत्मा में एक दिव्यता थी जो उसे अपने पिता से भिन्न बनाती थी। वह बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति और आस्था रखता था। अपने पिता के वैभव और शक्ति के बावजूद प्रहलाद के मन में ईश्वर के प्रति जो विश्वास और प्रेम था, वह अद्वितीय था। यह उसकी प्राकृतिक भक्ति थी, जो किसी भी बाहरी प्रेरणा के बिना आत्मा की गहराई से उपजी थी। प्रहलाद की भक्ति में इतनी दृढ़ता थी कि वह किसी भी स्थिति में अपने भगवान विष्णु के प्रति अपने विश्वास से डिगता नहीं था। वह न केवल भगवान विष्णु का भक्त था, बल्कि उसकी भक्ति उसके जीवन का सार और उद्देश्य थी। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर रोक लगाई थी,
और सभी को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया था। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता के आदेश को अनसुना कर दिया। प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वह खुले रूप से विष्णु का स्मरण करता और उनके गुणों का गान करता, जिससे हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो जाता था। प्रहलाद का विश्वास इतना अडिग था कि उसे अपने पिता के प्रकोप का भय नहीं था। पिता के क्रोध, दंड और अत्याचार भी उसकी भक्ति को हिला नहीं सके। प्रहलाद ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी भक्ति बाहरी भय से परे है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने भगवान को नहीं छोड़ेगा। पिता के आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहता था। उसका यह समर्पण और विश्वास एक महान संदेश था कि सच्ची भक्ति किसी भी भय और दबाव से प्रभावित नहीं होती। प्रहलाद की विष्णु भक्ति और उसके अडिग विश्वास ने हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोधित और व्याकुल कर दिया। एक पिता के रूप में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से प्रेम तो करता था, लेकिन उसका अहंकार और विष्णु से प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल थी कि वह अपने ही पुत्र के प्रति निर्मम हो उठा। प्रहलाद का विष्णु के प्रति समर्पण उसके लिए असहनीय था और इस अटल भक्ति को समाप्त करने के लिए उसने प्रहलाद पर घोर अत्याचार करने का निर्णय लिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए और प्रत्येक प्रयास में क्रूरता और निर्दयता की सीमाएं पार की गईं। सबसे पहले हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराने का आदेश दिया ताकि गिरने से उसका जीवन समाप्त हो जाए। प्रहलाद ने इसे भी भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार किया और बिना भय के गिरा, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित रखा और उसे कोई चोट नहीं आई। हिरण्यकशिपु ने दूसरी बार प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच डलवाया। उसने सोचा कि सांपों के विष से प्रहलाद का अंत हो जाएगा, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से सारे सांप शांत हो गए और प्रहलाद को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंची। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष देकर मारने का भी प्रयास किया। विष इतना प्रबल था कि वह किसी को भी तत्काल मार सकता था। प्रहलाद ने विष को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया, लेकिन विष्णु की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। हर बार हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद के प्रति भगवान की इस कृपा ने उसकी भक्ति को और अधिक मजबूत बना दिया। हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्रहलाद के अडिग आस्था और भगवान विष्णु के संरक्षण ने उसे हर बार निराश किया। हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद प्रहलाद की विष्णु भक्ति अडिग है और उसके सभी अत्याचार असफल हो रहे हैं, तो उसने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने का निश्चय किया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। यह वरदान उसे विशेष परिस्थितियों में मिला था और वह अग्नि में सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकशिपु ने इसी वरदान का लाभ उठाकर एक योजना बनाई ताकि वह प्रहलाद को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठे ताकि प्रहलाद अग्नि में जलकर नष्ट हो जाए और होलिका अपने वरदान के कारण सुरक्षित बाहर निकल आए। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत और निश्चल भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और अपनी भक्ति में लीन हो गया। वह न तो भयभीत हुआ, न ही अपने प्राणों की परवाह की। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से एक अद्भुत घटना घटी। होलिका का वरदान उसी पर उल्टा पड़ गया। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसका वरदान व्यर्थ हो गया क्योंकि उसने इसका प्रयोग निर्दोष प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से किया था। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बिना किसी हानि के सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई। हिरण्यकशिपु का अहंकार चरम पर पहुंच चुका था। उसे अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास था कि वह स्वयं को अजेय मानने लगा था। उसकी दृष्टि में कोई भी शक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी और उसकी इसी अहंकार पूर्ण मानसिकता ने उसे ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने के लिए उकसाया। एक दिन उसने क्रोध से भरे हुए प्रहलाद को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा भगवान आखिर है कहां? यदि वह सचमुच है तो मुझे उसे दिखाओ।
हिरण्यकशिपु का यह सवाल केवल प्रश्न नहीं था, यह उसके भीतर बसे घोर अभिमान और भगवान के प्रति अपमान की भावना का प्रतीक था। प्रहलाद, जो हमेशा भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखता था, ने बड़े शांत और विनम्र भाव से उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं पिताजी, वह कण कण में है, जहां आप चाहें वहां उन्हें पा सकते हैं। हिरण्यकशिपु को यह उत्तर असहनीय लगा। उसने व्यंग्य करते हुए प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हां पिताजी, भगवान इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस खंभे को अपनी गदा से जोर से प्रहार किया। उसी क्षण खंभे में से एक भीषण गर्जना हुई और खंभे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव और आधा सिंह थे, किसी भी साधारण जीव या मनुष्य की सीमा से परे। नृसिंह का यह रूप हिरण्यकशिपु के वरदान की शर्तों को पूरा करने के लिए था, ताकि वह ब्रह्मा के वरदान के बावजूद उसका वध कर सकें। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय पकड़ा, जब न तो दिन था और न ही रात। उन्होंने उसे न घर के भीतर मारा न बाहर, बल्कि महल की चौखट पर ले जाकर रखा, जो घर के अंदर और बाहर का मध्य स्थान था। नृसिंह ने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का सीना फाड़ दिया। उसे न किसी हथियार से मारा, न किसी अस्त्र शस्त्र से, बल्कि अपने नुकीले नखों से। इस प्रकार भगवान नृसिंह ने ब्रह्मा के वरदान का सम्मान करते हुए, उसकी सभी शर्तों को पूरा करते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु के अंत के साथ ही असुरों का आतंक समाप्त हो गया। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया और उसकी निष्ठा, विश्वास और भक्ति की सराहना की। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि उनकी भक्ति ने उन्हें इस रूप में अवतरित होने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान ने प्रहलाद को धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने के लिए प्रेरित किया। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं, तो आपके जीवन का हर पल एक अनमोल यात्रा है। इस यात्रा में चुनौतियां आएंगी, दुख और दर्द की आंधियां भी चलेंगी, लेकिन याद रखें, आपकी आस्था और प्रेम की डोर जब तक कृष्ण से बंधी है, कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में संभालेगी, आपको हारने नहीं देगी। इस दुनिया में सच्चा हमदर्द कोई और नहीं होता। लोग जनाजे में भी सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं। यह दुनिया तभी साथ खड़ी होती है जब उसे अपने स्वार्थ की गंध आती है। विपरीत परिस्थितियां ही हमें यह एहसास कराती हैं कि असली सहारा, सच्चा प्रेम केवल भगवान में मिलता है। सोचिए, कितनी बार हम उन्हें याद करते हैं। एक धर्मात्मा हर समय पर एक पापी, मृत्यु के समय एक गरीब भूख में, एक व्यापारी घाटे में, एक किसान तब जब आसमान से एक बूंद पानी न गिरे। कृष्ण भक्तों का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा है, प्रकाश की तरह जो अंधेरे में राह दिखाता है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन की राह में अंधेरा छा गया है, एक पल रुकें, अपनी आस्था की लौ को जलाएं, श्री कृष्ण की ओर देखें। उनके पास सच्चे भक्तों के लिए राह और दिशा दोनों हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति हर पल आपके साथ है, चाहे आपको दिखाई दे या न दे। जब निराशा के क्षण सामने हो तो याद करें, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के संकोच और असमंजस के पल में भी कृष्ण ने उनकी ओर देखा, उन्हें संबल दिया और जीवन का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन को विश्वास दिलाया कि कठिनाई चाहे कैसी भी हो, उनका हाथ सदा उनके कंधे पर रहेगा। इसी तरह हमारे जीवन की हर कठिनाई में श्री कृष्ण हमारी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं। अब जरा एक किसान के बारे में सोचिए। अपनी फसल बोने से लेकर काटने तक वह हर पल आस्था से भरा होता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपना सब कुछ लगाकर विश्वास रखता है कि एक दिन फसल लहलहाएगी। हम भी उस किसान की तरह कृष्ण पर भरोसा रख सकते हैं कि हमारी कठिनाइयों का अंत होगा, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में जो डूबता है उसे कभी डूबने का डर नहीं होता। किसी ने एक भक्त से पूछा, ईश्वर से सच्चा रिश्ता कैसे बनता है? उसने कहा, यह रिश्ता किसी कर्मकांड या मंत्र से नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम से बनता है। यह वह संबंध है जो दिखावे से परे है। शब्दों की जरूरत यहां नहीं होती, केवल भावना, आस्था और कृष्ण में खो जाने का साहस चाहिए। और प्रेम क्या है?
भक्त मुस्कुराया और बोला, प्रेम वह है जो बिना शर्त होता है, जो कर्मों में झलकता है। यह वह भावना है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है। यही वह सच्चा प्रेम है जहां दूसरे की खुशी में खुद को पा लेना ही परमानंद है। श्री कृष्ण की कृपा पाने का यही सच्चा मार्ग है। जब जीवन में हर ओर बस पतझड़ ही पतझड़ दिखे और उम्मीद के सारे पत्ते गिर चुके हों, तभी धीरे धीरे बसंत दस्तक देता है। जैसे हर दुख के बाद एक नई खुशी का मौसम लौटता है। जो लोग अपने दिल में सुकून और प्रेम को थामे रहते हैं, उनकी जिंदगी में उम्मीद के फूल फिर से खिलते हैं। जरूरी है कि हम अपने विश्वास की जड़ों को हर कठिनाई में और भी गहरा कर लें, क्योंकि यही जड़ें हमें दोबारा खिलने का हौसला देती हैं। हर अंधकार के बाद उजाला। पर क्या सचमुच? कभी कभी ऐसा लगता है कि अंधेरे का अंत नहीं है, मगर जो लोग अपने धैर्य की डोर थामे रहते हैं, एक दिन उनका सूरज जरूर उगता है। वह दिन आता है जब सारे तूफान शांत हो जाते हैं और समुद्र की लहरें फिर से शांति से बहने लगती हैं। हमें बस उस आशा के दीप को जलाए रखना है जो हर तूफान के बाद नए साहस और आत्मबल का संदेश लाता है। हर ठोकर हमें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि एक नई सीख देकर उठने का मौका होती है। क्या हम हर बार हार मान लेते हैं? नहीं। जो लोग अपनी कोशिशों को कम नहीं होने देते, उनके लिए सफलता के दरवाजे जरूर खुलते हैं। जरूरी है कि हर ठोकर के बाद हम अपने कदमों को संभालें और हर हार को नए प्रयास का सबक समझें। हर दर्द के बाद राहत मिलती है, लेकिन क्या यह राहत बिना धीरज और सहनशीलता के संभव है? नहीं। जो लोग जीवन के हर मोड़ पर धैर्य बनाए रखते हैं, उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद मिलना तय है। हर मुश्किल घड़ी में अपने मन की शक्ति को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि दर्द हमें हरा न सके, बल्कि संतुलन में रहकर हम हर दुख का सामना कर सकें। हर असफलता के बाद एक अनमोल सीख होती है, जिसे समझने का हुनर सब में नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनकी जिंदगी में अनुभव का उजाला फैलता है। ऐसे लोग अपनी असफलता में भी उम्मीद का सहारा बना लेते हैं, और यही सहारा उन्हें नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। संघर्ष की राह लंबी हो सकती है, पर हर मेहनत के बाद एक मीठा फल जरूर होता है। जैसे किसी गहरे सन्नाटे के बाद अचानक एक मधुर संगीत का एहसास हो। जो लोग अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है और सफलता उनकी हर पीड़ा को मिठास में बदल देती है। बस हमें अपनी उम्मीद का हाथ थामे रखना है, ताकि सही दिशा में हमारे कदम बढ़ते रहें। हर बिछड़ने के बाद कोई ना कोई रिश्ता जरूर आता है, और पुराने पत्तों के गिरने के बाद नए पत्ते उगाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी थमता नहीं। जो लोग अपने मन में प्रेम और समर्पण को जगह देते हैं, उनके जीवन में सच्चे संबंधों की गर्माहट जरूर मिलती है। जरूरी है कि हम अपने रिश्तों में विश्वास का दीपक जलाए रखें, ताकि हर बिछड़ने के बाद भी हमारे दिलों में किसी न किसी का सुखद एहसास बना रहे। हर कठिन परीक्षा के बाद एक जश्न होता है, जैसे हर प्रयास के बाद संतोष की मिठास मिलती है। जो लोग अपनी लगन और मेहनत से हर कठिनाई का सामना करते हैं, उनकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। हर परीक्षा में अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखना जरूरी है, ताकि हमारे कदम सफलता की ओर ही बढ़ते रहें। हर निराशा के बाद एक नई आशा जन्म लेती है। जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तभी एक नई ऊर्जा हमें फिर से खड़ा कर देती है। जैसे सूखे के बाद बारिश की पहली बूंद धरती को सींचती है। जो लोग अपनी उम्मीद को जलाए रखते हैं, उनके जीवन में खुशियों की बरसात एक न एक दिन जरूर होती है। बस हमें हर निराशा में उस दीपक को जलाए रखना है, जो हर अंधेरे को चीर कर एक नई शुरुआत का संचार करता है। हर गलती के बाद सुधार का एक अवसर आता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखने का साहस रखते हैं, उनका जीवन निखरता है और उनमें समझदारी का उजाला फैलता है। जरूरी है कि हर गलती में हम सुधार की चाह का दीप जलाए रखें, ताकि हर कठिन अनुभव हमें आत्मविकास की ओर ले जाता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ देता है। परिवार में एक कर्ण भी होता है जो सही और गलत में भेद समझते हुए भी मित्रता के नाम पर अधर्म का साथ दे बैठता है। उसकी निष्ठा उसके रिश्तों को कमजोर बना देती है।
जब तक सच उजागर होता है तब तक अज्ञान और अंधभक्ति की वजह से संबंधों में दरार आ चुकी होती है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया, जो उस समय के समाज और संस्कृति के विपरीत एक अत्यंत अमानवीय कार्य था। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी, वह स्वयं पांचाली थी, महान पांडवों की पत्नी और एक आदर्श नारी। लेकिन जुए की इस सभा में उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान और अस्तित्व को भी बिना किसी संवेदना के दांव पर लगा दिया गया। दुर्योधन और उसके भाइयों ने, जो पहले ही पांडवों से ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उन्होंने उसे राजसभा में अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया, जिससे न केवल द्रौपदी के सम्मान को ठेस पहुंची बल्कि पांडवों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। सभा में बैठे सभी राजाओं, धर्मगुरुओं और बुजुर्गों ने यह दृश्य देखा, लेकिन अज्ञान और अंधभक्ति में लिप्त होकर किसी ने द्रौपदी के अपमान का विरोध नहीं किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा और धर्मज्ञाता भी चुप रहे, क्योंकि वे धृतराष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण अंधभक्ति में लीन थे। किसी ने यह नहीं सोचा कि स्त्री का ऐसा अपमान अधर्म है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस मौन ने एक पवित्र सभा को अन्याय का मंच बना दिया, जहां द्रौपदी जैसे नारी के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। द्रौपदी ने अपने अपमान के प्रतिकार के लिए सभी से न्याय की गुहार लगाई। उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्म के ज्ञाताओं से सवाल किया कि क्या एक नारी का ऐसा अपमान धर्म संगत है? परंतु वहां बैठे सभी लोग मौन रहे। उनके मौन में अज्ञान और अंधभक्ति की झलक थी, जिसने उन्हें सच्चाई और धर्म से विमुख कर दिया। इस पूरी घटना ने द्रौपदी को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उसके विश्वास को डिगा नहीं सकी। उसने भगवान कृष्ण को पुकारा और अपनी भक्ति और आस्था के बल पर उनकी सहायता प्राप्त की। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी रक्षा की और उसके चीर को बढ़ाते गए, जिससे कौरव अपने प्रयास में विफल रहे। द्रौपदी का यह अपमान और उसके प्रति हुए अन्याय का यह दृश्य महाभारत युद्ध की नींव बन गया, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा। जब जुए के खेल में पांडवों ने अपना सर्वस्व खो दिया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया, तो यह घटना केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की नहीं, बल्कि समाज और धर्म के पतन की प्रतीक बन गई। द्रौपदी का अपमान सभा में खुलेआम हो रहा था और कौरवों की अंधभक्ति एवं अज्ञानता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इस अधर्म को होते देखा, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं किया। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धर्मज्ञानी और महान योद्धा उपस्थित थे, जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों को बार बार स्थापित किया था। लेकिन दुर्योधन और शकुनि की बातों में आकर वे भी मौन रहे। उनकी इस अंधभक्ति और अज्ञानता ने उन्हें उस समय के सबसे बड़े अधर्म का मूक साक्षी बना दिया। भीष्म और द्रोण जैसे आदर्श पुरुष भी कौरवों की अधर्मी राजनीति में फंसकर अपनी नैतिकता को पीछे छोड़ चुके थे। भीष्म पितामह, जिन्हें महान धर्मनिष्ठ माना जाता था, ने अपनी प्रतिज्ञाओं की वजह से धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों का समर्थन किया। वह जानते थे कि द्रौपदी के साथ जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन अपने कर्तव्यों को तोड़ने का साहस नहीं कर पाए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य, जो धर्म के ज्ञाता माने जाते थे, भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति अन्याय को देखकर भी मौन रहे, क्योंकि उनकी निष्ठा कौरवों की ओर थी। कौरवों की अंधभक्ति ने रिश्तों की पवित्रता को भी आघात पहुंचाया। वे अपने राज्य, शक्ति और धृतराष्ट्र की आज्ञा के प्रति इतने अंधभक्त हो गए कि उन्हें अपने रिश्तों और मूल्यों का ख्याल नहीं रहा। भीष्म और द्रोण जैसे आदर्श पुरुषों ने कौरवों के समर्थन में अधर्म को सहन किया, जो उनके अपने संबंधों और रिश्तों को विकृत कर गया। इस अंधभक्ति ने न केवल पांडवों से रिश्तों को खराब किया, बल्कि खुद कौरवों के परिवार में भी दरार पैदा कर दी। उनकी इस अंधभक्ति और अज्ञानता ने अधर्म को खुला आमंत्रण दिया, जिसने अंततः महाभारत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना दिखाती है कि जब धर्म को छोड़कर अंधभक्ति और अज्ञानता को अपनाया जाता है, तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और परिवार में विघटन की शुरुआत होती है।
कौरवों का यह अधर्मपूर्ण आचरण ही उनके पतन का कारण बना। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और महापराक्रमी योद्धा था, अपने जीवन में सदैव अस्वीकृति और तिरस्कार का सामना करता रहा। यह तिरस्कार केवल उसकी जाति के कारण था, जिसके कारण उसे समाज में उचित स्थान नहीं मिला। यही कारण था कि जब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसे प्रतिष्ठा प्रदान की, तो कर्ण ने अपने जीवन का हर क्षण दुर्योधन के प्रति समर्पित कर दिया। इस मित्रता का ऋण चुकाने के लिए कर्ण ने कभी सत्य और असत्य के बीच भेद नहीं किया और न ही धर्म अधर्म का विचार किया। जब जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया और उसका अपमान हुआ, तो कर्ण ने भी इस अधर्म में कौरवों का समर्थन किया। द्रौपदी के प्रति दुर्योधन की घृणा और अपमानजनक व्यवहार का समर्थन करते हुए कर्ण ने स्वयं भी उसे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सभा में द्रौपदी को कठोर और अपमानजनक शब्द कहे, जिससे उसकी अपनी निष्ठा और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कर्ण जानते हुए भी कि यह कार्य अधर्म है, फिर भी मित्रता के नाम पर दुर्योधन का साथ देता रहा। उसकी यह अंधभक्ति मित्रता के प्रति उसकी निष्ठा तो दर्शाती है, लेकिन यह निष्ठा अधर्म के मार्ग पर जाकर कमजोर और दूषित हो गई थी। कर्ण का यह कृत्य मित्रता की अंधभक्ति का प्रतीक बन गया, जहां उसने धर्म के विरुद्ध जाकर भी अपने मित्र का साथ दिया। द्रौपदी का अपमान करना कर्ण के लिए केवल एक मित्रता का दायित्व निभाना नहीं था, बल्कि यह उसके अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध भी था। उसने द्रौपदी को अपमानित करते हुए न केवल पांडवों से अपने संबंधों को खराब किया, बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को भी खो दिया। कर्ण के इस अंध समर्पण ने उसके व्यक्तित्व को एक अजीब विरोधाभास में डाल दिया। एक ओर वह महान योद्धा था, धर्म की गहरी समझ रखता था और सत्य को जानता था, लेकिन दूसरी ओर वह अपने मित्र दुर्योधन की अंध भक्ति में लिप्त होकर अधर्म का समर्थन कर रहा था। कर्ण का यह व्यवहार यह बताता है कि मित्रता के प्रति अंध भक्ति ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि उसने धर्म और अधर्म का भेद करना छोड़ दिया। इस अंध भक्ति का परिणाम यह हुआ कि कर्ण के रिश्ते कमजोर हो गए और उसकी निष्ठा और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग गया। यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म को छोड़कर अंधभक्ति में लीन हो जाता है, तो वह अपने संबंधों में दरार और दुर्बलता का कारण बनता है। कर्ण की यह अंधभक्ति अंततः उसकी मित्रता को निभाने का प्रयास तो था, लेकिन इसने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और उसे धर्म के पथ से भटका दिया, जिससे अंततः महाभारत के विनाशकारी युद्ध में उसकी हार सुनिश्चित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनके अनुसार सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ देता है, चाहे कितनी ही कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों ना हो। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता के प्रति दृढ़ निष्ठा से है। यही कारण था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और समस्त सभा मौन थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का पूरा साथ देकर अधर्म के इस अन्यायपूर्ण कृत्य का विरोध किया। जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी का अपमान करना चाहा और सभा में किसी ने विरोध नहीं किया, तो द्रौपदी ने अपने रक्षक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी का विश्वास भगवान कृष्ण में इतना अडिग था कि उसने अपनी लाज की रक्षा के लिए केवल उन्हें ही पुकारा, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान कभी भी धर्म का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और तत्काल उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुष्ट कौरव अपने प्रयास में विफल रहे। इस घटना ने दिखाया कि जब धर्म संकट में होता है और कोई उसकी रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाता, तब भगवान स्वयं न्याय और सत्य की स्थापना के लिए कदम उठाते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म की रक्षा केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि उसे निभाने के लिए साहस और कर्तव्य का पालन आवश्यक है। उन्होंने द्रौपदी के इस संकटमय समय में उसकी सहायता कर यह संदेश दिया कि अधर्म का प्रतिकार आवश्यक है और धर्म का साथ देना ही सच्ची भक्ति है। यह केवल द्रौपदी की रक्षा का ही कार्य नहीं था,
बल्कि संपूर्ण समाज को धर्म का महत्व समझाने और अधर्म के विनाश की चेतावनी देने के लिए कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप था। द्रौपदी का अपमान उस समाज की कमजोरियों और अज्ञानता का प्रतीक था और भगवान श्री कृष्ण ने इस अन्याय का अंत करने के लिए महाभारत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधर्म की जड़ें जितनी गहरी हों, उसे उखाड़ना आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक था कि धर्म की पुनः स्थापना हो। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, जिसमें श्री कृष्ण ने धर्म का साथ देकर यह सिखाया कि हर भक्त को, हर इंसान को परिस्थितियों से विचलित हुए बिना धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी के प्रति यह समर्पण न केवल उसकी रक्षा के लिए था, बल्कि धर्म की स्थापना और समाज में सत्य, न्याय और सद्भाव की स्थापना के लिए भी था। उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चा भक्त वही होता है जो धर्म की राह पर चलता है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आए, और अधर्म का विरोध करने में कभी संकोच नहीं करता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में दृढ़ रहना ही सच्ची भक्ति है। भगवान सदैव अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने चुपचाप द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत के प्रसंग में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी को दिखे अपनी कृपा से द्रौपदी की लाज बचाई। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारी जीवन की हर कठिनाई और संकट में हमारे साथ होते हैं, भले ही हमें उनकी उपस्थिति सीधे तौर पर न दिखे। जब एक छात्र परीक्षा के दिनों में तनाव और चिंता में होता है, उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान उसके साथ हैं। एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, अगर वह भगवान पर विश्वास रखे और उनके चरणों में अपनी समस्याएं समर्पित करे, तो उसे असीम शक्ति और साहस मिलता है। आर्थिक संकट का सामना करते हुए भी भगवान पर विश्वास रखने से हमें नई आशा मिलती है, जैसे उन्होंने सुदामा की आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया था। पारिवारिक विवादों के समय जब हमें लगता है कि हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हर समय हमारे साथ हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन और उसके भाइयों को एकजुट रखने में मदद की थी। इस प्रकार भगवान पर विश्वास रखना और हर परिस्थिति में उनके प्रति समर्पित रहना हमें असीम शक्ति और साहस प्रदान करता है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई और संकट से उबारने में सक्षम होता है। यदि हमारी यह सीख आपके जीवन में कुछ जोड़ती हो, तो कृपया हमारे इस परितुअल सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। इसी तरह की सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।